अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी कोई ऐसे पेंडेमिक आता है या कोई बीमारी आती है तो वहाँ पे तमाम चीज़ें उससे रिलेटेड जो होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं, यहाँ तक कि फ्री में भी अवेलेबल हो जाती हैं। मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब से कोरोना आया यहाँ पे पहले तो मास्क की शॉर्टेज हो गई, मास्क मिलना शुरू हुआ अल्लाह करके, तो उसके बाद मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई। फिर जब ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन की, जब फील हुआ कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अभी इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ये कभी पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज कर दी गई। हम आज जाएंगे, देखेंगे कुछ फार्मेसीज़ में जाके उनसे पूछेंगे कि क्या उनके पास वो तमाम ज़रूरियात मेडिसिन जो कि कोविड के दिनों में यूज़ होती हैं या ऑक्सीजन वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, और अगर है तो वो कितने में दे रहे हैं, महंगी कितनी हो गई हैं, क्यों महंगी कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज जानेंगे। जाते हैं फार्मेसीज़ में और जाके उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं हमें इसका। दोस्तों, इस वक्त ये फार्मेसी है, यहाँ पे चलते हैं, हम लोग पता करते हैं कि यहाँ पे कौन फार्मासिस्ट है और क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उसामा फ़ारूक। अच्छा डॉक्टर उसामा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कोविड की जो मेडिसिन जितनी भी यूज़ हो रही हैं, क्या आपके पास अवेलेबल हैं सारी या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें जो है वो मार्केट में शॉर्ट भी हो रही हैं, जिसकी बड़ी रीज़न जो है वो यानी कि कंपनीज़ हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रही। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कहते हैं कि अपना इंडस्ट्री से नहीं आ रही हैं, लेकिन वो दूसरे चैनल्स के थ्रू तो फिर भी आ रही हैं। तो अवेलेबिलिटी का इशू काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, और जो भी चीज़ कोविड में सबसे ज़्यादा लिखी जाती है तो वो मार्केट में शॉर्ट है। हुआ ये कि स्टार्टिंग में पहले जब मास्क की ज़रूरत पड़ी तो मास्क मुकम्मल तौर पर शॉर्ट हो गए। फिर ये कुछ दिनों पहले इंजेक्शन रेमडेसिविर जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया था, उसकी भी शॉर्टेज हो गई। और अभी रिसेंटली जब पता चला इंडिया में कि ऑक्सीजन जो है ना वहाँ पे कमी हो गई, पाकिस्तान में भी हो सकती है, तो यहाँ ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो गई और बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। इसकी क्या वजह है? सर एक्चुअली पाकिस्तान में ये मसला जो है आज का नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। और इस पे जो ड्रैप तो है हमारी वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को कंट्रोल करती है, तो वो भी खातिर खा इतना ज़्यादा अपना इस पर फोकस नहीं कर पाई है कि अपना जो भी ऐसी चीज़ें जो पेंडेमिक की सूरत में इंक्रीज़ होती है प्राइस, तो उसको जो है वो काउंटर कर सके। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद नहीं है जो कि इसको काउंटर कर सके। जो कि 20 रुपये लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, आज वही 70 to 90 रुपीज़ जो है पर लीटर तक जा चुकी है, और वो भी मिलना जो है मुश्किल है। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन है जो अभी रिसेंटली महंगी हुई हो? इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। ब्लड थिनर हैं जो कि ज़राल्टो है, वो इस वक्त शॉर्ट काफ़ी हुई है। रेमडेसिविर की अगर बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है 5900 के अराउंड रखी है, जबकि वही अगर दूसरे सोर्सेज के थ्रू जब आती है हमारे पास, क्योंकि कंपनी के थ्रू आ नहीं रही है, तो वो 2200 से लेके 2500 तक ट्रेड प्राइस आती है, जबकि इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। 5900 प्राइस रख के अगर हम उसे डिस्काउंट भी करते हैं तो तब भी जाके वो 5500 तक आवाम को पड़ती है। और उसके अलावा जो है कभी एक शॉट होती है, कभी दूसरी शॉट होती है। इंडस्ट्री से तो बन रही है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे तक पहुंच नहीं रही है। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है और जिसमें कहा जाता है कि हेल्प आउट करना चाहिए हर किसी को। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए ऐसे पेंडेमिक्स के दिनों में या कोई और अगर मुसीबत आ जाती है उन पे, तो वो चीज़ों को सस्ता कर देते हैं, यहाँ तक कि फ्री भी कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या वजह है कि गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं और शॉर्ट भी हो जाती हैं? सर ये दोनों चीज़ें हैं, साथ साथ चलती हैं। पहले तो शॉर्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही महंगा किया जाता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि एक चीज़ जो है ना अचानक से महंगी हो जाए, पहले उसे शॉर्ट किया जाता है। ये पूरा एक माफिया है, सिस्टम है जो कि इसको हैंडल कर रहा है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट जो है इसमें फेल्ड है, मुकम्मल तौर पर फेल है कि वो इसको चेक एंड बैलेंस को सही तरीके से नहीं कर रहे। अच्छा, आप हमें कोई मेडिसिन दिखा सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो, जो आप बता सकें हमारे व्यूवर्स को कि कुछ दिनों पहले उनकी क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है? बिल्कुल, हमारे पास एक क्लिक्जेन इंजेक्शन आता है, वो भी मार्केट में शॉर्ट है इस वक्त। और सेकेंडली एक सोलो मेड्रोल है जो कि अपना सोलो कार्टिसोल के नाम से है, तो वो भी ये देखें, ये मेरोनम है 1 ग्राम, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव था इसके कोविड के पेशेंट के लिए। तो इसकी ये 1 ग्राम की प्राइस पहले 2300 थी, अब जो है इसकी 2700 प्लस चली गई है। और ये विधि ना इनके जैसे ही थर्ड लेयर स्टार्ट हुई है उसके बाद फ़ौरन तो ये इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई है।
इसी तरह अपना हमारे पास बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो भी कोविड की मेडिसिन है, वो या तो शॉर्ट है और या वो मार्केट में मिल नहीं रही है और प्राइसेस उसकी इंक्रीज़ हो गई हैं। ये एक और भी लेकर आए हैं, ये किस चीज़ के लिए है और इसकी क्या प्राइस है पहले आपके? पेन है इस वक्त, इसकी प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन ये मार्केट में शॉर्ट है और ये ब्लैक में सेल हो रहा है। ये क्या वजह है, किस लिए यूज़ होती है? मौजूद है, हम ये ब्लड थिनर के तौर पे यूज़ होती है, जहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो ब्लड में क्लॉटिंग जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो जहाँ पर इस तरह की टैबलेट्स अगर काम नहीं करती हैं, उस सूरत में जो है इंजेक्शन को फौरी तौर पे ज़रूरत पड़ती है इस इंजेक्शन की। और तो आप सेल कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, हम सेल कर रहे हैं, जितना हमारे पास आता है हम सेल करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में तो ये सूरत हाल है कि 3000 तक का ये एक इंजेक्शन सेल हो रहा है। और आपके पास क्या प्राइस है इसकी? हमारे पास इसकी प्राइस वही है जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है इसकी 900। ओके, और मार्केट में 3-4,000 में जा रही है। बिल्कुल इस तरह ही। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम होने चाहिए? जैसे आप तो चले जो चीज़ आपको अवेलेबल है आप सेल कर रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे फार्मेसीज़ हैं जो कि ब्लैक करके उन्होंने भी रखी हुई चीज़ें सेल नहीं करते। वो कहते हैं जब हम थोड़ी महंगी हो जाएंगी तब सेल करेंगे। क्या समझते हैं कि इसमें क्या जो है ना पेशरफ्त होनी चाहिए? इसमें यही है कि ड्रैप को मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा एक मार्जिन है सेट है जो पूरी दुनिया में है वो 20% के राउंड अबाउट होता है, तो उसको इंश्योर करें। ये नहीं कि अपना एक कंपनी जो है वो अपना ट्रेड प्राइस उसकी 200 है और वो सेल आउट कर रही है एक चीज़ को 5000 में, तो इस तरह का जो है गैप ये नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल करेगी वो ड्रैप करेगी और इसको चेक एंड बैलेंस करेगी वो ड्रैप करेगी। अच्छा, आपके पास जो मेडिसिन हैं आप वो सेल कर रहे हैं, तो अगर कोई लोग जो लेना चाहे मेडिसिन तो उन्हें आप थोड़ा गाइड करेंगे वो किस तरीके से यहाँ तक आ सकते हैं, ताकि वो मेडिसिन जिन्हें ज़रूरत है, जो लोग ब्लैक में हज़ारों में इस चीज़ को ख़रीदें, वो आपके पास आके वही प्राइस जो एक्चुअल उसमें ख़रीद सकें? जी बिल्कुल, ये इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फ़ेज़ 1 में। J ब्लॉक इसका ब्लॉक है और बिल्कुल चिरर पेंट के बिल्कुल साथ लगता है ये सर्वे। और इन द एंड कोई मैसेज आप देना चाहें हमारी आवाम के लिए या गवर्नमेंट के लिए या फिर स्पेशली ड्रैप के लिए कि वो क्या इकदाम उठाएं कि वो तमाम मेडिसिन जो कि ज़रूरत की हैं वो हर चीज़ को अवेलेबल हो? देखिए, ड्रैप ने इस वक्त नोटिफिकेशन जारी किया था एक जेनेरिक ड्रग के हवाले से, तो ये उनका बड़ा अच्छा इक़दाम था कि उन्होंने जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए और आवाम को सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो इसमें प्राइस में कमी होनी चाहिए। एक जेनेरिक मेडिसिन में जो कि अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में होती हैं, उसमें एक हेल ऑफ द डिफरेंस होता है प्राइस में, जहाँ पर एक गरीब इंसान को सस्ती मेडिसिन मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक रिसर्च ब्रांड और एक जेनेरिक मेडिसिन, इसमें जो है वो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। प्राइस का डिफरेंस नहीं है लेकिन ट्रेड प्राइस का डिफरेंस है। यहाँ अगर डॉक्टर्स जो कि ऑलरेडी अर्न कर रहे थे, फॉरेन टूर्स और ईच एंड एवरीथिंग वो फार्मा कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो सेम उसी तरह ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी फार्मासिस्ट की तरफ या एक फार्मेसी की तरफ, क्योंकि ट्रेड प्राइस उनको अगर एक चीज़ की 17 रुपये मिलती है और उसकी रिटेल प्राइस 300 मिलती है, तो इस पे गरीब इंसान को जो है ना वो फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उसामा जिनसे हमने बात की, इन्होंने सारी चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से बताई हैं और इनके पास वो मेडिसिन जो कि कोविड के लिए यूज़ हो रही थी वो पड़ी हुई भी हैं, अवेलेबल हैं और वो सेल कर रहे हैं उसी प्राइस में जिसमें इनको मिल रही है। ऐसा नहीं कर रहे कि ब्लैक करके रखी हुई हैं और महंगे दामों बेच रही हैं। यहाँ पर बहुत सी हमारी फार्मेसीज़ और बहुत सी कंपनीज जो इन चीज़ों को ब्लैक कर दिया और महंगा कर दिया, जबकि यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत है। पाकिस्तान में उन चीज़ों को सस्ता होना चाहिए था और अवेलेबल होना चाहिए था, मगर सब चीज़ें ब्लैक में और बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि ड्रैप और हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर नज़रसानी करें ताकि गरीब आवाम जिनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनके लिए अवेलेबल हो। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।